जय हिंद साथियों, आइए आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 10.2 के जो है सभी क्वेश्चन को हम लोग आज पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन देखिए, इसमें कुल मिलाकर जो है 13 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो इसी क्वेश्चन को जो है हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है इस क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम बोर्ड पे लिख दिए हैं। अब इसको जो है हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि इसको हम लोग किस तरह जो है बहुत ही आसानी से बनाएंगे। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन ये 1 नंबर जो है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आता है और कभी कभी ये जो है सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो हम लोग उसको बनाकर देखेंगे। अगर सब्जेक्टिव में आएगा तब भी हम लोग उसी तरह बनाएंगे और ऑब्जेक्टिव में आएगा तब भी उसी तरह बनाकर उसमें जो टिक लगाने वाला होता है उसको हम लोग जो है उसमें टिक लगाएंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको हम बताने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है। इसमें देखिए ऑप्शन इसका दिया है। ए नंबर जो है 7 सेंटीमीटर, बी जो है 12 सेंटीमीटर, सी 15 सेंटीमीटर और डी जो है 24.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको जो है बनाकर देखेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही है। तो आइए जो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे। देखिए, ये जो है कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा का लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है। मान लीजिए आपका जो है एक ये वृत्त है। हम लोग मान लिए कि ये जो है एक वृत्त है। देखिए, इसमें उतना गोल नहीं हो पा रहा है तो हम लोग इसको इसी तरह बना लेंगे। अब कह रहा है कि एक बिंदु Q से, मान लीजिए यहाँ पे जो है कोई बिंदु एक Q दिया है, Q से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा का लंबाई जो है कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर है, यानी इसका मान जो है 24 सेंटीमीटर। और मान लीजिए इसका केंद्र जो है यहाँ पे है और इसमें बोला है कि इसका केंद्र क्या है, इसमें केंद्र नहीं बोला है तो हम लोग इस केंद्र को मान लेते हैं O। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर। देखिए Q जो बिंदु है इससे केंद्र का दूरी जो है ये 25 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से ये जो भुजा दिया है इसका मान दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है वृत्त की त्रिज्या है। इसमें हम लोग को क्या निकालना है, वृत्त का त्रिज्या निकालना है। तो देखिए, तो केंद्र से परिधि तक के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, यानी यही जो है आपका त्रिज्या है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कोई बिंदु क्या है, P है। अब देखिए स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये जो है आपका स्पर्श रेखा है और यह जो है स्पर्श बिंदु है। ये जब दोनों एक दूसरे से गुजर कर जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज। देखिए, तो ये समकोण त्रिभुज, यहाँ पे कौन सा समकोण त्रिभुज बन रहा है, POQ में। देखिए यहाँ पे लिखेंगे POQ में, समकोण त्रिभुज POQ में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को इस समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान पता है। जब दो भुजा का मान पता है तो हम लोग तीसरा भुजा जो है एकदम बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे और पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके जो है हम इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज POQ में। तो यहाँ पे दिया है OQ बराबर, OQ का मान दिया है 25 सेंटीमीटर और यहाँ पे दिया है PQ बराबर 24 सेंटीमीटर। हम लोगों को निकालना क्या है, OP। तो यहाँ लिखेंगे OP बराबर वाट, OP बराबर वाट। तो लिखा जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग यहाँ लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए कर्ण उसको बोला जाता है जो दोनों भुजा को मिलाता है, यानी लंब और आधार को जो मिलाता है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। जो खड़ा रहता है उसको लंब बोला जाता है और जो नीचे रहता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं। तो देखिए, तो इसमें कर्ण क्या है, कर्ण हो जाएगा आपका OQ। तो हम लोग लिख देंगे OQ का स्क्वायर बराबर लंब जो खड़ा है यानी OP का स्क्वायर प्लस आधार, तो आधार का मान हो जाएगा आपका PQ का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे OQ, तो O से Q का मान यहाँ पे दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर लंब, इसमें OP का मान नहीं है तो हम लोग OP का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर प्लस PQ। तो PQ का मान हो जाएगा 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हम लोग अगर 25 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 625 सेंटीमीटर
स्क्वायर बराबर ये आपका हो गया OP स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। या देखिए 625 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये प्लस में 576 है बराबर के इधर हम लोग ला देंगे, ये हो जाएगा माइनस का 576 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ये आपका हो जाएगा OP स्क्वायर। इसको हम लोग हटाते हैं तो आ जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर। देखिए तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, देखिए सजा कर इसको लिखेंगे, पहले हम लोग OP को लिख देते हैं तो यहाँ लिखेंगे OP स्क्वायर बराबर, देखिए OP स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर या OP बराबर, देखिए कोई भी जब इधर मान लीजिए ये रूट में है, ये रूट को सॉरी ये स्क्वायर है बराबर को इधर इसको भेजिएगा तो किस में हो जाएगा रूट में। अगर बराबर की इधर कोई जो है अंक रूट में रहता है, इसको हम लोग उधर भेजते हैं तो किस में हो जाता है स्क्वायर में। तो उसी प्रकार देखिए ये जो है स्क्वायर में है, इसको उस साइड भेजिएगा तो किस में हो जाएगा रूट में, यानी रूट ओवर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी OP बराबर 49 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 7, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है यानी रूट के अंदर दो को जब कोई भी अंक हो जाता है तो एक बाहर निकलता है यानी 7 सेंटीमीटर। तो देखिए तो इस वृत्त का त्रिज्या कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है क्या होगा सही आंसर होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आता है और कभी कभी सब्जेक्टिव में भी आता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तब भी हम लोग इसको इसी प्रकार बनाएंगे और सब्जेक्टिव में आएगा तब भी हम लोग जो है इसको इसी तरह बनाकर उसमें लिखेंगे। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में आता है तो हम लोग क्या करते हैं बनाकर और लास्ट में इसका ऑप्शन देखकर टिक लगा देते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में आएगा तो पूरा जो है आपको जो है इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में ही बनाना पड़ेगा। अगर यहीं ऑब्जेक्टिव में आता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा रफ करके बना देते हैं और उसमें जो है टिक लगा देते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद हम फिर जो है दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। देखिए इसके बाद हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आकृति 10.11 में यदि TP, TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री तो कोण PTQ बराबर है। देखिए इसमें PTQ का मान बताना है कि इसमें कौन सा जो है मान PTQ का है। तो सबसे पहले देखिए इसमें ये जो है एक वृत्त पर ये चतुर्भुज बनाया हुआ है और इसमें एक कोण का मान दिया है, कोण O का मान 110 डिग्री है और हम लोग जानते हैं कि स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है लंब होती है, यानी ये जो है क्या हो जाएगा समकोण हो जाएगा और ये भी जो है क्या होगा समकोण होगा। यानी यहाँ पे देखिए तो अब इस चतुर्भुज में हम लोगों को 3 गो कोण पता हो गया, तो जब 3 गो कोण पता हो गया तो हम लोग चौथा कोण जो है निकाल सकते हैं। जैसे एक त्रिभुज रहता है, जैसे इसके पहले जो है हम बताए हैं कि उसमें एक त्रिभुज था समकोण त्रिभुज, उसमें 2 गो भुजा पता था तो हम लोग तीसरा निकाल दिए थे। उसी प्रकार इस चतुर्भुज में जो है 3 कोण इसका पता है तो हम लोग चौथा कोण जो है बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज, देखिए ये आपका जो है चतुर्भुज OPTQ में, देखिए चतुर्भुज OPTQ में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है 360 डिग्री होता है। याद रखिएगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं तो कोण देखिए हाई कोण जो है O है प्लस ये कोण क्या है P है प्लस ये कोण क्या है T है अब प्लस ये कोण जो है Q है, यानी कोण Q बराबर अगर हम लोग चारों कोणों को जोड़ते हैं तो इसका योग कितना आएगा 360 डिग्री। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कोण O, तो कोण O का मान यहाँ पे दिया है 110 डिग्री प्लस में आपका कोण P हो जाएगा। देखिए ये समकोण है, समकोण का मतलब होता है कितना डिग्री 90 डिग्री, यानी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 90 डिग्री प्लस कोण T, देखिए T का मान निकालना है, बीच में जो रहता है उसी को हम लोग कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे कोण दिया है PTQ यानी कोण T का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे कोण T का निकालना है तो कोण T रहने देंगे हम लोग प्लस कोण Q, तो Q देखिए ये भी जो है समकोण है, तो समकोण का मतलब कितना डिग्री 90 डिग्री बराबर ये आपका जो है 360 डिग्री हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 110 में अगर 90 को जोड़ते हैं तो 200 और इसको जोड़िएगा तो 290 डिग्री प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री, इसलिए कोण T बराबर 360 डिग्री, ये प्लस में 290 है बराबर किधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 290 डिग्री, या कोण T बराबर अगर 360 में से हम लोग 290 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। देखिए तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है
ऑप्शन नंबर बी है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे हम लोग बी लिखकर इसमें जो है टिक लगा देंगे। यानी इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आए, यही मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इसको टिक लगाएंगे, और सब्जेक्टिव में आएगा तो इसको जो है अपने उत्तर पुस्तिका में बनाकर उसको छोड़ दिया जाएगा। देखिए इसी तरह जो है आप इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव इसमें 3 दिया है, 3 में से एक क्वेश्चन जो है आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। हर बार जो है इसी क्वेश्चन को इधर उधर करके एग्जाम में पूछा जाता है। आइए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA बराबर है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वृत्त ले लेते हैं, और इस क्वेश्चन में बोला है कि इस वृत्त का केंद्र क्या है, O है। देखिए ध्यान से देखिएगा, वृत्त का केंद्र जो है O है। अब कह रहा है कि इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा PA और एक स्पर्श रेखा PB है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कोई बिंदु एक ले लेते हैं P, और यहाँ से इसका 2 स्पर्श रेखा खींच दीजिए। एक जो है PA है और एक जो है PB है। तो देखिए तो यहाँ से हम लोग इस तरह जो है इसका 2 स्पर्श रेखा खींच दिए। अब ये बाहर अगर आप नहीं निकालते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बाहर निकल जाता है तब भी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको अगर बाहर निकालने का मन है तो बाहर निकालिए, नहीं निकालने का मन है तो नहीं भी निकालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसका 2 है त्रिज्या यहाँ पे मिला देते हैं। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, याद रखिएगा। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसको हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है A और ये जो है B है। देखिए ये जो कह रहा है कि ये दोनों जो है परस्पर कितना डिग्री के कोण पर झुका है, 80 डिग्री के कोण पर। तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं 80 डिग्री। अब देखिए इसको हम लोग डॉट डॉट से मिला देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो बोला है आपको कह रहा है कि POA, देखिए POA ऊपर वाला कोण आपको पता करना है, ई वाला, ये आपको पूरा O नहीं पता करना है, केवल ऊपर वाला पता करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस चतुर्भुज को ले लेंगे। चतुर्भुज में देखिए अगर देखिएगा तो 3 कोण का मान दिया है, एक A का दिया है, B का दिया है और P का दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले O का मान निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं, देखिए लिखेंगे चतुर्भुज, देखिए यहाँ पे दिया है चतुर्भुज PAOB, तो लिखेंगे PAOB में। देखिए PAOB ये चतुर्भुज का आपका नाम हो गया। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोण, देखिए कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B, पूरा को जो है हम लोग क्या करेंगे 360 डिग्री के बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B बराबर 360 डिग्री। देखिए तो यहाँ पे कोण P, तो P है ये ना है, तो इसका मान दिया है कितना डिग्री, 80 डिग्री, प्लस कोण A, तो देखिए समकोण है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 90 डिग्री, प्लस O, ध्यान दीजिएगा कोण O का मान नहीं है तो हम लोग कोण O रहने देंगे, प्लस कोण B, इसका मान दिया है 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। देखिए इसको हम लोग जोड़ देते हैं, तो 90 और 90 को जोड़िएगा 180 होगा, और 180 में अगर हम लोग ये 80 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 260 डिग्री, प्लस कोण O बराबर 360 डिग्री, या कोण O बराबर 360 डिग्री, ये प्लस में 260 है, इसको उधर भेज देते हैं तो माइनस का हो जाएगा 260 डिग्री, या कोण O बराबर, इसको अगर घटाइएगा तो कितना डिग्री हो जाएगा 100 डिग्री। देखिए यहाँ पे हम लोग पूरा कोण O का मान निकाल दिए, लेकिन इसमें आपसे पूछा है कि आपको पता क्या करना है, POA, केवल आधा इसमें का पता करना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि बराबर भुजा का सम्मुख कोण जो है आपस में बराबर होता है, यानी अगर कोई भी भुजा जो है 2 बराबर है तो उस भुजा से कोई भी कोण बनेगा तो कोण जो है आपस में बराबर होगा। तो देखिए हम जो है आप लोगों को बता चुके हैं कि एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, समान होती है। तो इस वृत्त का ही दोनों जो है त्रिज्या है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि देखिए OA बराबर OB, देखिए O से A का जो दूरी है किसके बराबर है, O से B के बराबर। तो लिखेंगे इसलिए कोण, ऊपर वाला कोण अब किसके बराबर हो जाएगा, नीचे वाले के, यानी POA, इसलिए कोण POA बराबर कोण POB हो जाएगा, यानी POB नीचे वाला हो गया। यानी अगर हम लोग लिखेंगे तो कोण O बराबर, देखिए पूरा कोण O,
तो जब आपको पूरा लिखना होगा तो क्या करेंगे, ऊपर वाला लिख देंगे और नीचे वाला लिख देंगे। तो लिखेंगे कोण POA प्लस कोण POB। देखिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये O कोण O का मान कितना दिया है 100 डिग्री बराबर कोण POA प्लस देखिए यहाँ पे कोण POB, तो इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, कोण POA लिख सकते हैं, या 100 डिग्री बराबर ये कोण POA और POA यानी कौन कोण हो गया 2 कोण POA। देखिए इसको हम लोग सजा कर लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 कोण POA बराबर 100 डिग्री, इसलिए कोण POA बराबर 100 डिग्री, ये गुना में 2 है, इधर आएगा तो भाग में, यानी इसको हम लोग कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री, यानी कोण POA बराबर 50 डिग्री। देखिए तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर होगा। तो देखिए इस तरह जो है हम इसको जो है बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिद्ध करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग इस वृत्त को खींच देते हैं। मान लीजिए इस वृत्त का केंद्र जो है ये आपका O है। अब कह रहा है कि इसके व्यास पर, देखिए हम बताए थे आप लोगों को व्यास किसे कहते हैं, वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा को हम लोग व्यास कहते हैं। तो देखिए तो हम लोग इसका व्यास को खींच देते हैं, ये जो है आपका व्यास हो गया। मान लीजिए ये कोई बिंदु A है और ये कोई बिंदु B है। देखिए क्वेश्चन बोला है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, यानी इसके व्यास के सिरा पर, सिरा का मतलब होता है कि इसके मूड़ी पर, यानी इसके मूड़ी पर खींच दीजिए 2 गो स्पर्श रेखा। तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग 2 गो स्पर्श रेखा खींच दिए। अब इसमें हम लोग इस स्पर्श रेखा को मान लेते हैं, मान लीजिए कोई बिंदु जो है P, इसको मान लीजिए Q, ये मान लेते हैं R और ये मान लेते हैं S। तो देखिए हम लोग जो है अभी बताए थे आप लोगों को कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये जो है दोनों क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे आपका जो है फिगर बनकर तैयार हो गया। अब इसी फिगर से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, माना जो इसमें आप बनाए हैं फिगर उसको लिखेंगे, माना केंद्र O का एक वृत्त है। देखिए मान लिया गया कि केंद्र O का जो है एक वृत्त है, इसका व्यास क्या है, इसका व्यास AOB है। इस वृत्त का व्यास AOB है तथा इसके दोनों सिरों पर दो स्पर्श रेखा, देखिए इसके दोनों सिरों पर 2 स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा PQ और एक जो है RS है। 2 स्पर्श रेखा PQ और RS है। इसमें हम लोग को सिद्ध क्या करना है, देखिए इसमें क्वेश्चन में बोला है कि आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों रेखा जो है समांतर है, यानी हम लोग को सिद्ध करना है PQ समांतर RS। देखिए ये चिन्ह है, ये समांतर का चिन्ह होता है, तो हम लोग को इसमें सिद्ध करना है कि PQ जो है किसके समांतर है, RS के समांतर है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग प्रमाण में लिखते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो है यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो PAO, ठीक है, देखिए यहाँ पे PAO, तो कोण PAO, तो PAO का मान कितना दिया है 90 डिग्री, इसको मान लीजिए समीकरण 1। फिर लिखेंगे पुनः, देखिए फिर अगर हम लोग नीचे देखते हैं तो SBO, तो कोण SBO बराबर इसका, देखिए तो इसका भी क्या दिया है 90 डिग्री। यानी हम लोग देखिए हम लोग 9th में पढ़े थे एक फार्मूला कि जब 2 गो रेखा को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे
कि उसका अंतः एकांतर कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। देखिए अंतः एकांतर कोण का मतलब होता है कि जैसे इसमें नीचे लिए हैं तो ऊपर जब लीजिएगा तो उसमें कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो देखिए तो एकदम सेम कंडीशन है। इसमें हम लोग इस साइड लिए हैं तो इधर कहाँ है, इस साइड दिया है। यानी स्पर्श रेखा जो है जब दो गो रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो जब उसका अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होता है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं जो है क्या है, समांतर है। तो लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे चूंकि कोण PAO बराबर कोण SBO, इसलिए PQ समांतर RS, क्योंकि जब, देखिए यहां पे हम लोग लिखेंगे क्योंकि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि उसका अंतः एकांतर कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। देखिए जब कोई भी दो रेखा दिया रहेगा और उसको जो है एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगा, अगर उसका अंतः एकांतर कोण बराबर हो जाएगा तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो दोनों रेखा जो है क्या है, समांतर है। तो इसमें देखिए एक कंडीशन जो है आपको एकदम सीधे दिखाई दे रहा है कि इस साइड 90 है और इधरों क्या है, 90 है। तो ये दोनों जो है इसका अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर है। तो जब इसका अंतः एकांतर कोण जो है आपस में बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों रेखा जो है क्या है, समांतर है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक जो है 3-4 बार एग्जाम में आ चुका है। इस साल भी इस क्वेश्चन को एग्जाम में आने का जो है पूरा चांस दिखाई दे रहा है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोग आंसर लिखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आपका जो है एक वृत्त यहाँ पे है, इसको मान लिया गया कि एक वृत्त है, इसका केंद्र मान लीजिए जो है O है और यहाँ पे इसका एक जो है त्रिज्या खींच दीजिए। ये जो है बीच में नहीं है, आप लोग खींचिएगा तो सीधा खींचिएगा। लो देखिए यहाँ पे अब कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि ये जो है, देखिए इसमें बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यानी आपका जो ये स्पर्श बिंदु है, इससे स्पर्श रेखा पर जो लंब खींचे हैं वो वृत्त के केंद्र से होकर ही जाता है। तो ये जो है इसमें क्वेश्चन में सीधा सीधा बोल रहा है कि ये क्या है, लंब है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं A है और ये जो है आपका कोई बिंदु B है और इसको मान लीजिए P है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, माना केंद्र O का एक वृत्त है। देखिए यहाँ पे लिख देंगे, माना केंद्र O का एक वृत्त है। यहाँ पे मान लिया गया कि केंद्र O का जो है एक वृत्त है जिसकी एक स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा क्या है, APB है, APB है। इसमें हम लोग को सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा केंद्र से होकर जाता है। यानी आपको सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा केंद्र से होकर जाता है। स्पर्श रेखा जो है कहाँ से होकर जाता है, केंद्र से होकर। देखिए इसको सिद्ध करने के लिए आपको एक रचना करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग रचना कर देते हैं। अगर संभव हो तो मान लीजिए कि इसका केंद्र जो है एक O डैश है। O डैश ये जो है ये केंद्र से होकर जाता है। जब ये केंद्र से होकर जाएगा तो ये जो है ये क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यदि संभव हो तो माना इस वृत्त का एक केंद्र O डैश है जो वृत्त के
केंद्र से होकर जाता है। देखिए ये जो है हम लोग मान लिए कि इसका केंद्र जो है एक ओ डैश है, ये क्या हो रहा है, ये वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है। तो देखिए तो यहाँ पे ये समकोण है, यानी यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखिए प्रमाण में, देखिए हम लोग ओ डैश वाले के लिए लिख रहे हैं, ओ डैश पी और बी। देखिए ओ डैश पी बी बराबर इसका मान क्या है 90 डिग्री है, तथा देखिए ओ डैश पी बी इसका मान 90 है, ये भी समकोण था। और यहाँ देखिए ओ पी बी ये भी क्या है कोण, देखिए कोण लिख दीजिएगा, ओ पी बी बराबर ये भी जो है 90 डिग्री है। अब देखिए तो ये दोनों कोण बराबर है, तो जब हाई जब केंद्र से होकर जा रहा है और एकरो मान 90 ही है, तो हाई हो जब जाएगा तो केंद्र से होकर जाएगा तभी ना इसका मान 90 है। अगर ये केंद्र से होकर नहीं जाता तो इसका मान 90 डिग्री नहीं होता। तो यहाँ पे अगर दोनों का कोण जो है आपस में बराबर आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है ये ओ पी बी वी जो है ये केंद्र से होकर ही जा रहा है। तो लिखेंगे चूंकि कोण ओ डैश बी पी बराबर कोण ओ पी बी, इसलिए स्पर्श रेखा ए पी बी केंद्र ओ से होकर जा रहा है। क्योंकि हम लोग जो है ओ डैश को माने थे, तो ओ डैश का माने थे कि ये केंद्र से होकर जा रहा है, तो जब उसका मान 90 है और एकरो मान 90 ही है, तो जब वो केंद्र से जा रहा है तो यो क्या होगा, ये भी केंद्र से ही जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। देखिए इस तरह करके जो है हम लोग इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ये हार्ड नहीं है, केवल आपको इसमें बस समझना है। अगर आप समझ जाते हैं तो सभी क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी हमारे वीडियो को शेयर कीजिए।